नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज टेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्या आज बिहार में चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है? एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने वोटर अधिकार यात्रा पर है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोधगया से बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब कहा जा सकता है कि बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां यहां पर एक्टिव हो चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी। ये 16 दिन चलेगी, 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। मकसद है वोट चोरी और चुनावी गड़बड़ियों पर जनता को जागरूक करना। आज छठा दिन है। सुबह राहुल गांधी लखीसराय पहुंचे और उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इसके बाद जमालपुर और फिर मुंगेर पहुंचे। खानकाह रहमानी मस्जिद में अल्पसंख्यक समुदाय से मुलाकात की। कोई बड़ी रैली नहीं की, लेकिन लगातार जनता से सीधा संवाद चल रहा है। मुंगेर और जमालपुर में युवा और कार्यकर्ता काफिले के पीछे दौड़ते नजर आए। ये यात्रा मुस्लिम यादव बहुल इलाके से गुजर रही थी और शाम तक सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर की ओर बढ़ी। यहाँ पर लोग कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM को जो गठबंधन है उसमें शामिल किया जाए, लेकिन इस पर फैसला बाद में होगा। अब सवाल है जनता क्या कह रही है। सोशल मीडिया पर विपक्षी समर्थक इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रहे हैं। लोग कहते हैं वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाना और फर्जी वोटर जोड़ना चुनावी खेल है। दूसरी तरफ NDA समर्थक कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार है, इसमें सबूत कुछ भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसे नोटिस कर रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गंभीर चुनावी गड़बड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग इस आरोपों को नकार चुका है। कुल मिलाकर यात्रा भीड़ खींच रही है, लेकिन इसका असर कितना होगा ये देखना अभी बाकी है। अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोधगया रैली पर। मोदी और नीतीश कुमार ने आज मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बक्सर थर्मल पावर प्लांट, औता सिमरिया गंगा ब्रिज, गया और औरंगाबाद की सड़कें, मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल, मुंगेर में सीवेज प्रोजेक्ट्स और गया नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, ये कुछ बड़ी घोषणाएं रही। साथ में धार्मिक और टूरिज्म प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस रहा, खासकर बुद्ध सर्किट और एयरपोर्ट एक्सपेंशन पर। यानी विकास का पूरा एक पैकेज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने रखा। लेकिन राजनीतिक सवाल यही है, चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी घोषणाएं क्यों? लोग कहते हैं ये तो चुनावी वादा है, असली काम बाद में दिखेगा। NDA समर्थक मानते हैं यही है बिहार के लिए विकास का रोड मैप। तो तस्वीर साफ है, राहुल गांधी चुनावी ईमानदारी और वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, मोदी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा जता रहे हैं। दोनों के रास्ते अलग है, लेकिन मंजिल एक है, बिहार की जनता का भरोसा और किसी भी हालत में इस चुनाव में जीत अपने पाले में करना। अब बड़ा सवाल यही है, बिहार का जो मतदाता है किस पर ज्यादा भरोसा करेगा, वोट चोरी के आरोपों से बने मुद्दे या फिर विकास की बड़ी घोषणाओं पर? इसका जवाब आने वाले चुनाव में ही मिलेगा। लेकिन जवाब चाहे जो भी हो, आपको न्यूज टेक पर बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट निरंतर अंतराल में मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।